अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है अच्छे होंगे। जनाब जी, कुकिंग जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत हॉबी है। मेरे लिए तो हॉबी है, मेरे लिए ड्यूटी नहीं है। इसलिए मैं तो फुल्ली इंजॉय करती हूँ। जब मेरा दिल चाहता है, मैं चाहती हूँ कि कोई आपके लिए अच्छी सी चीज़ बनाऊँ, तो फिर जनाब मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। तो आज मैं क्या बनाने लगी हूँ जी, मैं बनाने लगी हूँ बादाम गोश्त जी। और इसके लिए मैंने लिया है मटन। आधा किलो मटन है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। ये हो गया मटन। दो हो गए प्याज कटे हुए, 1 कप दही, आधा कप बादाम। इसको मैं छील के फिर इसको पीस लूँगी। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये है स्पाइसेस, कश्मीरी लाल मिर्च, दूसरी लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून पिसा हुआ, हल्दी आधी टीस्पून। और जनाब जी ये है सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर 1 टीस्पून। और ये गरम मसाला है जनाब जी, सारा साबत 1 टेबलस्पून आप इसको कह लें। ठीक है, ये हैं सारी चीज़ें। और अब हम जाते हैं चूल्हे की तरफ इनको बनाने के लिए कि कैसे बनाएंगे जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने डाला है पौना 1 कप ऑयल। आप देसी घी भी ले सकते हैं, दूसरा घी भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप ले लें। पौना 1 कप मैंने ऑयल डाला है जी। और अब मैं क्या करूँगी, असूली तौर पर ये जो मैं बादाम बना रही हूँ गोश्त, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स यानी गोश्त, प्याज, नमक मिर्च मसाले, अदरक लहसुन, ये सारा डाल के चूल्हे पे आप रखते हैं। फिर इसको भून लें। फिर आप इसकी जनाब जी बुनाई करके गला लें। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी जब करने लगूँ। लेकिन मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ पहले थोड़ा सा इसको चेंज करके गोश्त को डालूंगी पहले, और फिर मैं इसकी करूँगी भुनाई, ताकि गोश्त के जो जूसेस हैं ना वो इसके अंदर हो जाए रिलीज़, और इसके अंदर ही वो रिलीज़ नहीं, सॉरी, सील हो जाए। गोश्त के जूसेस जो है ना वो अंदर ही उसके अपने अंदर सील हो जाए। अगर मैं सारा कुछ इकट्ठा डाल दूँगी ना तो गोश्त के जूसेस सील नहीं होंगे, बल्कि वो रिलीज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं जो है ना इस तरीके से बादाम गोश्त बनाने लगी हूँ। ये बहुत साल पहले मेरी एक दोस्त थी समीना, ये उसने मुझे रेसिपी दी थी। और फिर मैंने जब बनाई उसको याद किया। उसको कुकिंग का शौक़ था और अक्सर हम आपस में रेसिपीज चेंज किया करते थे। ये देखिए, इस तरह करने से गोश्त के जूसेस जो होते हैं ना वो उसके अंदर सील हो जाती हैं। उसका जायका फ़र्क होता है, बॉइल्ड गोश्त का जायका फ़र्क होता है। और इस तरह से ये एक टिप है। पिछली दफ़ा मैंने आपको टिप दिया था ना कि प्याज में थोड़ा सा अगर आप दूध डाल दें और उसके बाद उसको फ्राई करें तो वो जल्दी फ्राई हो जाता है, उसकी रंगत बड़ी अच्छी आती है। आज मैं आपको एक और टिप देने लगी हूँ कि प्याज को जब फ्राई करें आप तो उसमें थोड़ा नमक डाल दें, कि 1 टीस्पून डाल दें, 2 टीस्पून डाल दें। उससे प्याज की जो रंगत है ना वो बहुत खूबसूरत गोल्डन होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप याद रखें तो कुकिंग जो है ना एक आपके लिए फन बन जाती है। अच्छा, मैं ज़रा इसकी बुनाई कर लूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। अब मैं इसमें डालती हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। ठीक है, और इसकी कर लेते हैं बुनाई। मैं रेसिपी से ज़रा हट के जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ
कि गोश्त को पहले मैं थोड़ा भून लूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें डालूँगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, 2 अदद कटे हुए प्याज। ठीक है, ये भी डाल दिए। ये डाल दिया साबुत गरम मसाला, नमक, मिर्च, ज़ीरा, धनिया, हल्दी और सफ़ेद मिर्च। ये हमने मसाले डाल दिए। ठीक है, और अब इसमें डालते हैं गलने के लिए हम पानी। ठीक है, चूँकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ना, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही। जी, मैंने 15 मिनट का प्रेशर दे के तो जनाब जी प्रेशर कुकर को खोल दिया है, थोड़ी देर रेस्ट दिया ताकि स्टीम उसकी निकल जाए। गोश्त चूँकि अच्छी क्वालिटी का है तो मैंने कहा 15 मिनट काफ़ी है। अब इसकी होगी भुनाई। और अब ये मेरे पास पिसे हुए बादाम हैं जो मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिए हैं। और ये है मेरे पास 1 कप दही। और अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, दही को डालती हूँ इस प्याले में, क्योंकि वो प्याला छोटा हो जाता है उसमें अगर मैं बादाम डालती तो। और इसके बाद ये बादामों की पेस्ट और कुछ उसमें थोड़े से दरदरे बादाम भी हैं। इनको मिक्स कर देती हूँ। ये जब गोश्त भुन जाएगा ना, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर ये मैं बादामों वाली दही इसमें डालूँगी। ठीक है, फिर आप देखिएगा गोश्त भुन रहा है, इसका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका हुआ है, बल्कि ऑलमोस्ट हो ही गया है। ये देखिए मसाला भी भुन रहा है। इसकी और बुनाई करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा गोश्त को टेस्ट कर लूँ कि हमारा गोश्त जो है ना वो किस हद तक गल चुका है। वापस आ जाओ भाई बोटी साहबा। काफ़ी हद तक गल चुका है, 70% गल गया हुआ है। बाकी उसमें दही डलेगी, दही के साथ भुनाई होगी और फिर उसमें हम थोड़ा पानी डाल के जितना हमने शोरबा रखना है गाढ़ा सा वो रख लेंगे। अच्छा, इसी बादाम गोश्त को बनाने की एक थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी भी है, लेकिन वो मेरे हबी को इतनी ज़्यादा नहीं भाती। उसमें जो है ना लाल मिर्च, हल्दी ये नहीं डालते, उसमें सिर्फ गरम मसाला डालते हैं और सफ़ेद मिर्च डालते हैं। तो मेरे हब्बी को जो है ना ये सफ़ेद मिर्च और बग़ैर मसाले के जो है ना वो इतना मज़ा नहीं आता।
तो इसकी जो दूसरी वर्जन है ना, वो इसमें नमक मिर्च जो मैंने डाला है, हल्दी वल्दी, वो ये हमारे नॉर्मल खाने के मुताबिक है, नॉर्मल टेस्ट बड के मुताबिक। एक दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ इसमें लाल मिर्च और ये जो गर्म मसाले मैंने आपको बताए हैं वो हैं। पानी खुश्क हो गया है, अभी सिर्फ वो घी है जो मैंने डाला था, पौना कप। आप 1 कप भी डाल सकते हैं अगर मेरी तरह आपको तरी पसंद है तो, मेरी तरह या मेरे हब्बी की तरह। अब जाएगा जनाब जी इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही और आधा कप आमंड्स, बादाम, छिले हुए और ऑलमोस्ट पिसे हुए। ये जनाब जी, अब बकाया जो गलाई है ना वो इसमें होगी। ये आपने मेरा स्पैचुला देखा कितना प्यारा है, मुझे इतना मज़ा आता है इसको इस्तेमाल करते हुए। आई रियली इंजॉय। मुझे खाने पकाने का शौक़ मैं आपको बताऊं हुआ ही बर्तनों की वजह से था। प्यारे प्यारे बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते थे और जब मैं देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं इनमें पकाऊं। अच्छा जी, अब दही डाल के हम इसको भूनेंगे। दही और बादाम, आधा कप बादाम, 1 कप दही, तो इसकी ज़रा मैं कर लूँ भुनाई, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। दही डाल के आपने हल्की आंच पे पकाना है, इसको आपने हाई हीट पे नहीं पकाना वरना दही फट जाएगी। गोश्त जो 70% गला हुआ है उसका बाकी 30% जो है ना वो आपने इसी तरह हल्की हीट पे इसको पका के तो फिर आपने करना है। ठीक, अब जब ये खुश्क हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत बोर होती हूँ लंबी लंबी वीडियोस देखते हुए। मैं कहती हूँ झटपट काम होना चाहिए, और मैं रेसिपीज़ भी वो आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ जिसमें बहुत लंबा चौड़ा तरद्दुद ना हो, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना हो, आसान तरीन चीज़ें हों। तो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि आप उस वक्त देखें जब ये बुनाई वगैरह का काम हो रहा हो। दही का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, इसको हल्की आंच पे मैंने रखा था, और अब भुनाई के लिए मैंने निकाला है अपनी अम्मी का चम्मच। ये चम्मच मेरे पास कोई पिछले 60 ईयर से है, ठीक 50 साल से तो ज़रूरी होगा। जी हाँ, और इस चम्मच से मुझे जो भुनाई करने का मज़ा आता है, जो फील होती है ना, वो कोई ऐसे चम्मच, मैं पहले इस चम्मच से कर रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने निकाला अपनी अम्मी का पुराना स्टेनलेस स्टील का चम्मच और इसकी भुनाई। फिर देखें इसका हैंडल भी बेचारा कितना यूज़ हो चुका हुआ है। इसको मैं पॉलिश नहीं करवाती क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल हालत में मुझे चाहिए। जी, आँच आपने हल्की रखनी है वरना बिल्कुल दही जो है ना कडल हो जाएगी। ये देखिए हमारा बादाम गोश्त तैयार हो रहा है। अच्छा, इसकी भुनाई के बाद आपने जितना शोरबा रखना है, शोरबा बिल्कुल कम रखना होगा, यानी गाढ़ा सा शोरबा होगा, पतला शोरबा नहीं होगा। जब ये पूरा घी छोड़ देगा ना तो फिर मैं उसमें 1 कप गर्म पानी का डालूँगी, ठीक, और एक गाढ़ा सा शोरबा हम तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर छिड़केंगे हरा धनिया, और जनाब जी अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त हरी मिर्च है नहीं, इसलिए वो मैं नहीं डाल रही। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, लेकिन धनिया, हरा धनिया तो ज़रूर डलेगा। ज़्यादा बादामों की आप पेस्ट बना लें, चंद एक आप बीच में ज़रा क्रश्ड भी रहने दें, कोई साबुत कोई थोड़े क्रश्ड, ताकि जब मुंह में आए तो आपको पता चले कि आप बादाम गोश्त खा रहे हैं।
ये जब बुनाई हो जाती है ना, घी पूरा छुट जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गोश्त बिल्कुल गल चुका हुआ है। छुरी की नोक से आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ रहा है। जितना घी मैंने डाला था वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो फिर मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी। केटल को मैंने ऑन कर दिया है। पानी गर्म हो जाए ना तो फिर मैं इसको इसमें डालती हूँ। आप देखें कैसे घी सारा ऊपर आ रहा है और आँच कितनी हल्की है, ये देखें। अगर आपको दिखाई दे रही है, नहीं मेरा ख्याल है नहीं दिखाई दे रही। ऐसे करती हूँ, ये देखिए। बिल्कुल गाढ़ा सा इसका शोरबा होगा। शोरबा तो कहना जाती होगी, ग्रेवी कह लें आप। नमक मैंने चखा है, नमक परफेक्ट है, बिल्कुल सही नमक है। नमक, मिर्च, खुशबुएँ सब ज़बरदस्त। और मैं आपको बताऊँ, मैं कूंडे वाली दही इस्तेमाल करती हूँ। खानों में जहाँ भी दही इस्तेमाल करना हो ना, मैं हमेशा कूंडे वाली दही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कूंडे की दही ज़्यादा अच्छी लगती है। गिलास वाली दही की निस्बत या ग्रीक योगर्ट जो है बहुत ही गाढ़ी होती है। जी, मसाला हमारा देखिए गया है भुन। सारे का सारा घी देखिए ये ऊपर आ गया है जो मैंने डाला था। और ये जनाब जी सारा प्याज व्याज सब मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें डालती हूँ, ये देखें, गर्म पानी। और इसको अब रख दूँगी मैं बिल्कुल दम के ऊपर। और जब ये फाइनल इसकी लुक होएगी ना, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। अब ये बिल्कुल हल्की आंच पे रहेगा और मैं इसको प्रेशर नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही ढकने के तौर पर मैं ये ऊपर रख दूंगी। ठीक। ये बादाम गोश्त हमारा हो गया है तैयार, गरम गरम। और इसके ऊपर मैं डालती हूँ हरा धनिया। जी, ये कहीं कहीं आपको देखें बीच में बादाम भी दिखाई दे रहे होंगे। हरा धनिया डाल दिया। और अब ये जा रहा है जनाब टेबल पे। और टेबल पे भेजने से पहले हमेशा नमक चख लेना चाहिए। लिहाजा मैं ज़रा नमक चख लूँ। बिल्कुल सही नमक है। रियली मैं आपको बताऊं, इतना मज़े का है। अगर इसको गर्मा गर्म नान या तंदूर की रोटी के साथ खाया जाए तो लाजवाब है, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का है। आई स्वेयर इट इज़। अगर आपने ऐसे ही बनाया और इसका शोरबा देखें कितना गाढ़ा है। शोरबा क्या है, बस समझे कि ग्रेवी है, बादामों का मज़ा है। और बस क्या बताऊँ आपको, बहुत मज़े का है। आप बनाइए और इसी तरह बनाइए जिस तरह मैंने बनाया है, हल्की आंच पे बनाई करके और इस तरह से। गोश्त तो बड़ा आला है, ओए होए सारे खा जाए। ज़बरदस्त। और सालन भी आला है।
जी मैंने आज बनाया है बादाम गोश्त यानी मटन, आपका फेवरेट मटन। तो पहले भी कई दफ़ा बनाया है लेकिन आज मैंने ज़रा नमक मिर्च डाल के बनाया। जी हाँ, कैसा लगा? वेरी नाइस। रंग रूप बड़ा ज़बरदस्त है। अभी तो मैंने शुरू किया है और है उसका बादाम का। गुड, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। आज मैंने बनाया है ख़ास तौर पर आपके लिए बादाम गोश्त मटन, और ये है भी मटन, आपका फेवरेट मटन जी। और इसमें डाले हैं बादाम बहुत सारे, कुछ पीस के कुछ साबुत रख के। तो आप टेस्ट करके देखें कि कैसा बना। बहुत पहले भी अच्छा है जी। टेस्ट किया आपने? और मैंने खाया थोड़ा सा, और बादाम का टेस्ट भी है, और शोरबा बड़ा अच्छा है, बड़ा रंग रूप बड़ा प्यारा है। और गुड। बाकी टेस्ट भी मेरा ख्याल है गरम गरम रोटियों के साथ अच्छा भाई लगेगा। अगर तंदूर की रोटी होती ना तो हाँ। फिर तो क्या ही कहने थे। वाह, आई लव तंदूर की रोटी। काश इस वक्त तंदूर की रोटी होती तो बड़ा ही मज़ा आता। गुड, वेल डन, वेल Thank डन। you. और ऐसे खाने ज्यादा बनाया करें। अच्छा, तकरीबन रोज़ ही तो कोई आपके लिए स्पेशल डिश बनती है, मैं बनाती हूँ आपके लिए। बाकी घर के लिए तो है ना ताहिर बनाने तभी के तो मैं लिए। कह रहा हूँ कि ज्यादा बनाया करें। ये काफ़ी नहीं है आपके लिए, आधा किलो से ज़्यादा है गोश्त। आपको तो खा के मज़ा आया है, मुझे पका के इतना मज़ा आया ना, रियली मैंने बहुत इंजॉय किया इसको। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप देखें कितनी ज़बरदस्त।